तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी लाइफ का कोई मीनिंग है, कोई पर्पस है या फिर कोई वैल्यू है, तो शायद आप गलत हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आप यहाँ पे इस दुनिया में पैदा हुए हैं, इसके पीछे कोई कारण होगा, कोई वजह होगी, कोई मतलब होगा, आपको अच्छे काम करने चाहिए, बुरे काम नहीं करने चाहिए, अगर बुरे काम करोगे तो नरक में जाओगे, जहन्नुम में जाओगे, तो शायद आप गलत हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि सही और गलत जैसा कुछ होता है, तो शायद आप गलत हैं। लाइफ हैज नो मीनिंग, नो पर्पस, नो वैल्यू। आप रैंडमली पैदा होते हैं। क्यों पैदा होते हैं? कोई इसके पीछे वजह नहीं है, कोई इसके पीछे मीनिंग नहीं है। फिर आप जीते हैं और मर जाते हैं, दैट्स इट। उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे ज्यादा कोई यूनिवर्सल मीनिंग नहीं है आपकी लाइफ का, कोई कॉस्मिक या डिवाइन मीनिंग नहीं है आपकी लाइफ का। इट्स लाइक कि कहीं पे पत्थर पड़ा हुआ है। अब वो पत्थर वहां पे क्यों पड़ा हुआ है हम नहीं जानते, उसके पीछे का कोई मतलब नहीं है वो वहां पे क्यों पड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, अगर आप उस पत्थर को वहां से उठाते हो, उसके ऊपर प्रॉपर उसको डेकोरेट करते हो, उसका कुछ एक आर्ट बना देते हो या कहीं पे बिल्डिंग में उसको लगा देते हो, तो इसका मतलब तुमने पत्थर को खुद से मीनिंग देने की कोशिश की है। अपने आप में पत्थर का कोई मीनिंग नहीं था। वो पत्थर क्यों एग्जिस्ट करता है, इसके पीछे कोई मीनिंग नहीं था। वो पत्थर क्यों वहां पे पड़ा हुआ था, इसका कोई मीनिंग नहीं था। लेकिन तुमने उसको उठा के डेकोरेट किया, एक आर्ट में कन्वर्ट किया, मतलब तुमने खुद से उसको मीनिंग देने की कोशिश की है। अपने आप में उस पत्थर का कोई मीनिंग नहीं था। एंड सिंपल इज द केस विद लाइफ एज वेल। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक ऐसी फिलॉसफी है जिसको हम नाइलिज्म कहते हैं। नाइलिस्ट लोगों का मानना है कि नथिंग रियली हैज मीनिंग, पर्पस और वैल्यू। किसी भी चीज का कोई मीनिंग नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। हम खुद से उसको मीनिंग देने की कोशिश करते हैं, खुद से उसको हम वैल्यू देने की कोशिश करते हैं। हम खुद की इमेजिनेशंस क्रिएट करते हैं उस चीज के बारे में, हम खुद से उसके मीनिंग्स को इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज किसी भी चीज का कोई मीनिंग नहीं है। देयर इज कंप्लीट एब्सोल्यूट रैंडमनेस इन द यूनिवर्स। लाइफ हैज नो अल्टीमेट पर्पस। लाइफ का कोई अल्टीमेट पर्पस नहीं है, तुम खुद से उसको पर्पस देने की कोशिश करते हो। मोरालिटी इज नॉट एब्सोल्यूट। मोरालिटी इज नॉट एब्सोल्यूट का मतलब ये हुआ कि ये जो तुम सही और गलत की बात करते हो, सही और गलत जैसा कुछ नहीं होता। सही और गलत एब्सोल्यूट नहीं है, सही और गलत रिलेटिव है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसी जगह जहां पे हिंदू रहते हैं, वहां पे बीफ खाना मतलब गाय का मांस खाना गलत है। लेकिन एक ऐसी जगह जहां पे मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस रहते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ यूरोप, वहां पे अगर आप बीफ खाते हो, अगर गाय का मीट खाते हो, तो वहां पे वो सही है। तो मतलब ये जो सही और गलत है, ये इंसानों ने बनाया है। दीज आर ह्यूमन इन्वेंशंस। ये अपने आप में कोई यूनिवर्सल ऑर्डर नहीं है, कोई कॉस्मिक लॉ नहीं है, कोई डिवाइन लॉ नहीं है। ऐसा नहीं है कि खुदा ने ऊपर से ये डिसाइड किया है कि सही क्या है और गलत क्या है। ऐसा नहीं है कि गॉड ने ये डिसाइड किया है सही क्या है और गलत क्या है। रीजन इज नॉट ऑब्जेक्टिवली ट्रू। ये जो रीजन है जिसमें आपको बताया जाता है, जिसमें आपकी लाइफ को एक मीनिंग दिया जाता है, आपको बताया जाता है कि आपको सही काम करने हैं, गलत काम नहीं करने हैं। आपको जो है, अगर आप सही काम करोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे, अगर आप मर जाओगे तो आपकी आफ्टर लाइफ भी होगी, आप स्वर्ग में जाओगे या नर्क में जाओगे। ये सारा का सारा इंसानों ने खुद बनाया है। रिलीजन्स अपने आप में सही नहीं है। रिलीजन्स के पीछे कोई ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं है। रिलीजन किसी यूनिवर्स ने नहीं बनाया है। रिलीजन किसी डिवाइन अथॉरिटी ने नहीं बनाया है, बल्कि रिलीजन्स आर आल्सो मैन मेड। रिलीजन्स आर द ऑफशूट ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन। देयर इज नो हायर मीनिंग बिहाइंड एग्जिस्टेंस। आपकी एग्जिस्टेंस के पीछे कोई मीनिंग नहीं है, कोई हायर मीनिंग नहीं है। देयर इज एब्सोल्यूट रैंडमनेस। तुम पैदा होते हो, जीते हो, मर जाते हो, दैट्स इट। इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। मरने के बाद क्या होता है? कंप्लीट नथिंगनेस। मरने के बाद कुछ नहीं होता है, सब खत्म हो जाता है। एब्सोल्यूटली नथिंगनेस, शून्य, जीरो। नथिंगनेस मतलब मैं उसको डिफाइन भी नहीं कर सकता। जैसे तुम मरने से मतलब जैसे तुम जीने से पहले, पैदा होने से पहले तुम्हें खुद नहीं पता कि क्या था, तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम कैसे थे, तुम्हें खुद नहीं पता। इसी तरीके से मरने के बाद ऐसे ही पूरी की पूरी शांति और नथिंगनेस क्रिएट हो जाएगी, तुम्हें कुछ पता नहीं होगा, मतलब खत्म हो गई है कहानी। इट्स लाइक कि एक लैपटॉप चल रहा था, एक कंप्यूटर चल रहा था, उस कंप्यूटर को पानी में डुबो दिया, अब वो कंप्यूटर शट ऑफ हो गया है, बंद हो गया है, स्विच्ड ऑफ हो गया है।
अब वो दोबारा खुल नहीं सकता है। ऐसी ही आपकी लाइफ है। नाइलिज्म का ये सारा का सारा कोर मीनिंग है, इसी को हम नाइलिज्म कहते हैं। नाइलिज्म जो है वो नाइल बर्ड से आया है, और नाइल का मतलब होता है नथिंग। इसका मतलब होता है नथिंग, मतलब देयर इज नो मीनिंग टू योर लाइफ। इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसके अंदर एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म आता है और मॉरल नाइलिज्म आता है। एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म का मतलब ये हुआ कि जो आपकी एग्जिस्टेंस है इसके पीछे कोई मीनिंग नहीं है। योर एग्जिस्टेंस इज नथिंग, योर एग्जिस्टेंस हैज नो मीनिंग। मतलब तुम क्यों पैदा हुए हो, तुम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हो, इसके पीछे कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैंने तुम्हें एग्जांपल दी कि एक पत्थर कहीं पे पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है उसके पीछे कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन अपने आप से तुम अगर उसको मीनिंग देने की कोशिश कर रहे हो तो वो अलग बात है। तो लाइफ हैज नो इनहेरेंट पर्पस। लाइफ का कोई इनहेरेंट पर्पस नहीं है, कोई बिल्ट इन मीनिंग नहीं है लाइफ का। लाइफ, यू आर बॉर्न, यू लिव, यू डाई, नो कॉस्मिक प्लान। तुम पैदा होते हो, तुम जीते हो, तुम मर जाते हो, दैट्स इट। इसके पीछे कोई कॉस्मिक प्लान नहीं है, कोई डिवाइन प्लान नहीं है कि किसी ने तुम्हें पैदा किया है, ये यूनिवर्स का ख्याल था कि तुम्हें वो पैदा करे, या कोई ये नेचुरल प्लान था कि तुम पैदा हो, या फिर ये कोई डिवाइन प्लान था, किसी हायर बिंग का प्लान था कि तुम्हें पैदा किया जाए और तुम्हें फिर जो है वो पूरी की पूरी तुम्हारी जिंदगी तुमसे बसर करवाई जाए और तुम फिर मर जाओ। ये इसके पीछे कोई डिवाइन प्लान नहीं था। कहीं पे कुछ लिखा हुआ नहीं है कि आपकी लाइफ को लिखा हुआ है पूरा का पूरा कि तुम कैसे पैदा होगे, मतलब तुम कैसे जियोगे, तुम अगर सही करोगे गलत करोगे उसका हिसाब रखा जाएगा। ये ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ एकदम रैंडम है, आपकी एग्जिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं है, तुम खुद से उसको मीनिंग देने की कोशिश करते हो, कोई बिल्ट इन मीनिंग नहीं है तुम्हारी एग्जिस्टेंस का। और मॉरल नाइलिज्म की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट एंड रॉन्ग आर ह्यूमन इन्वेंशंस। ये जो सही और गलत है ये ह्यूमन इन्वेंशंस हैं, इसके पीछे कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स ने राइट और रॉन्ग को डिसाइड किया हो, ऐसा नहीं है कि किसी हायर बिंग ने, किसी भगवान ने डिसाइड किया हो कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है, बल्कि तुम खुद से सही और गलत बनाने की कोशिश करते हो ताकि तुम अपनी जिंदगी को आसानी से जी सको, ताकि तुम्हारी जो इंटेलेक्चुअल या फिर जो आपकी मेंटल डिजायर्स हैं वो फुलफिल हो सकें। बाकी उससे ज्यादा इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर तुम यूरोप में बीफ खाते हो तो वहां पे वो सही है, हिंदुस्तान में खाते हो तो यहाँ पे वो गलत है। देयर इज नो यूनिवर्सल मॉरल ट्रुथ। कोई यूनिवर्सल मॉरल ट्रुथ नहीं है जो कि हर एक इंसान के ऊपर एप्लीकेबल हो सके। बात समझ आई? तो ये वी हैव दीज टू टाइप्स ऑफ नाइलिज्म मेनली। अब एक बड़े इंपॉर्टेंट थिंकर आते हैं, उनका नाम है फ्रेडरिक नीत्शे। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा कि गॉड इज डेड, खुदा मर चुका है, ईश्वर मर चुका है। और इसलिए नहीं मरा है कि उसको कोई बीमारी लग गई थी तो वो मर गया, बल्कि उसको लोगों ने मार दिया है। उसको लोगों ने मार दिया है मतलब क्या? नीत्शे बेसिकली यहां पे डर रहे हैं और हमें एक वार्निंग दे रहे हैं। नीत्शे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि रिलीजन का डिक्लाइन हो रहा है, लोग अब रिलीजन के ऊपर उतना विश्वास नहीं रख रहे हैं, लोग एथिस्ट बनते जा रहे हैं, और खास करके जो मॉडर्न सोसाइटी है वहां पे रिलीजन का डिक्लाइन हो रहा है, हो चुका है, और वहां पे नाइलिज्म प्रिवेल कर रहा है। मतलब जो आज का समाज है वो नाइलिज्म को अपनाते जा रहा है और नाइलिज्म में कन्वर्ट होते जा रहा है, और जो कि चिंता का विषय है। तो वो कहते हैं कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि रिलीजन का डिक्लाइन हो चुका है। अब लोग ये समझ रहे हैं कि उनकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, और इसकी वजह से समाज के अंदर एक क्राइसिस आ जाएगा। और सिंपल शब्दों में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो पहले लोग अपनी लाइफ को पहले लोगों को लगता था कि उनकी लाइफ का मीनिंग है, जैसे कि वो क्यों पैदा हुए हैं, उनको गॉड ने पैदा किया है, भगवान ने पैदा किया है, कोई गॉड का प्लान होगा, वो कोई टेस्ट लेना चाहता है लोगों का। अच्छा, उनको दुख क्यों होता है? इसलिए दुख होता है शायद उन्होंने पिछले जन्म में पाप किए होंगे, कर्मा का खेल है, या गॉड आपको टेस्ट कर रहा है और आपको रिवार्ड किया जाएगा लेटर, बाद में। आप मर के कहां जाते हो? तो आप मर के आपका रीबर्थ होता है, पुनर्जन्म आपका होता है। उसी के साथ साथ आप हेवन में जाते हो अगर आप अच्छे काम करते हो, अगर गलत काम करते हो तो नरक में जाते हो। उसी के साथ सही क्या है गलत क्या है, तो सही और गलत गॉड ने डिसाइड किया हुआ है। तो ये लोगों के पास पहले मीनिंग था, राइट? और ये मीनिंग दिया किसने था? ये रिलीजन ने मीनिंग दिया था। लेकिन अब रिलीजन के ऊपर लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, रिलीजन अब डिक्लाइन
रिलीजन का डिक्लाइन होता जा रहा है और लोग रिलीजन के ऊपर अब नहीं मान रहे हैं। तो मान लीजिए कि पहले आप ये सोचते थे, पहले आपकी लाइफ का मीनिंग आपको समझ आता था कि गॉड ने आपको पैदा किया है, गॉड का कोई प्लान है, गॉड आपका टेस्ट ले रहा है, सही और गलत कोई डिवाइन कमांडमेंट्स हैं, गॉड ने डिसाइड की हुई हैं। आपको दुख इसलिए होता है क्योंकि आपका कोई टेस्ट लिया जा रहा है, आपके कर्मों का खेल है। लेकिन अब ये सारे जवाब खत्म हो चुके हैं। अब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। तुम यहां पे क्यों पैदा हुए हो, कोई जवाब नहीं है। तुम क्यों जी रहे हो, कोई जवाब नहीं है। मरने के बाद क्या होगा, कोई जवाब नहीं है। तुम्हें दुख क्यों हो रहा है, कोई जवाब नहीं है। तो इससे क्या होगा, इससे समाज के अंदर क्राइसिस आ जाएगा। तो नाइलिज्म हमें दो डायरेक्शंस में लेके जाता है। वो दो डायरेक्शंस कौन सी है? एक है डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन, डिस्ट्रक्टिव पाथ, और एक है लिबरेटिंग पाथ। डिस्ट्रक्टिव पाथ का मतलब ये हुआ कि अब तुम्हें ये पता चल गया कि लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है। तुम हवा में ही उछल रहे थे, और जब तुम्हें पता चल गया कि इसका कोई मतलब नहीं है, आपकी लाइफ मैटर ही नहीं करती है, तो तुम ट्राई ही नहीं करोगे। तुम्हारी जिंदगी में क्योस आ जाएगा, तुम्हारी जिंदगी में साइकोलॉजिकल क्राइसिस आ जाएगा। यू आर वेल अवेयर कि आपकी लाइफ को किसी गॉड ने नहीं बनाया है, कोई यूनिवर्स का प्लान नहीं है। मरने के बाद क्या होगा तुम नहीं जानते। आपकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। तुम रैंडमली ही यहां पे पैदा हो गए हो, जी रहे हो और मर जाओगे। कोई चीज मैटर नहीं करती है। तो तुम ट्राई करना छोड़ दोगे, तुम क्राइसिस में आ जाओगे, तुम पागल हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। अगर तुम इस पाथ में जाते हो तो ये है डिस्ट्रक्टिव पाथ। अगर तुम इस तरफ जाते हो तो दूसरा पाथ क्या है, दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा है लिबरेटिंग पाथ। तुम्हें यह पता चल गया कि ये जो रिलीजन ने तुम्हारी लाइफ को मीनिंग देके रखा था, ये गलत था। तुम्हें यह पता चल गया कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, और जो मीनिंग रिलीजन ने दिया था वो गलत था, या फिर तुम उस मीनिंग को नहीं मान रहे हो। तुम्हें पता चल गया कि वो मीनिंग असल में तुम्हारी लाइफ का मीनिंग नहीं है, तुम्हारी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन तुम अपने से अब अपनी लाइफ को मीनिंग देने की कोशिश कर रहे हो। तुम अपने से लाइफ के लिए नए मीनिंग्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हो। तुम अपने आप में स्ट्रांग बन रहे हो, तुम अपने आप में पूरा ट्राई कर रहे हो। तुम ये सोच रहे हो कि आई विल गिव अ न्यू मीनिंग टू माई लाइफ एंड आई विल बिकम स्ट्रांगर। देन ये लिबरेटिंग पाथ है। लेकिन मैक्सिमम लोग नाइलिस्ट बनने के बाद डिस्ट्रक्टिव पाथ में जाते हैं। ये नीचे को डर था, इसलिए नीचे ने ये वार्न किया कि मॉडर्न सोसाइटी जो है, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ रिलीजन का डिक्लाइन होने के बाद नाइलिज्म में एंटर कर जाएगी, नाइलिज्म में गिर जाएगी, बिकॉज पीपल वुड लूज देयर ट्रेडिशनल मीनिंग सिस्टम। क्योंकि लोगों का जो ट्रेडिशनल मीनिंग सिस्टम है, जो रिलीजन उनका ट्रेडिशनल मीनिंग सिस्टम है, या मोरालिटी जो रिलीजन से आती है, सही क्या है गलत क्या है, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब लोग रिलीजन के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, सोसाइटी नाइलिज्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और उसने कहा कि गॉड इज डेड, गॉड मर चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लिटरली वो फिजिकली मर चुका है, बल्कि इसका मतलब ये है कि पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन ट्रेडिशनल रिलीजियस मीनिंग एंड दैट क्रिएट्स क्राइसिस। अब लोग भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रख रहे हैं, रिलीजन के ऊपर विश्वास नहीं रख रहे हैं। वो गॉड, वो रिलीजन जो तुम्हारी लाइफ को मीनिंग दे रहा था, तो अब क्या होगा, क्राइसिस होगा। क्राइसिस क्यों होगा? क्योंकि अब तुम अपनी जिंदगी को वर्थलेस समझोगे। तुम समझोगे कि तुम्हारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे जीने का कोई मतलब नहीं है। तुम एक जगह पे बैठ जाओगे, तुम कुछ ट्राई नहीं करोगे, तुम अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश नहीं करोगे। तुम्हारे दिमाग के अंदर क्योस आ जाएगा, तुम परेशान हो जाओगे। तो नीचे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि गॉड इज डेड एंड दैट इज अलार्मिंग एंड ही इज ट्राइंग टू गिव अ वार्निंग हियर। ही सेड दैट पीपल आर लूजिंग ट्रेडिशनल रिलीजियस मीनिंग सिस्टम, दैट मीनिंग सिस्टम विच हैज गिवन मीनिंग टू योर लाइफ, विच विल क्रिएट क्राइसिस। इसलिए नीचे ही कहता है कि ओल्ड मीनिंग्स आर गोन, नाउ यू मस्ट क्रिएट योर ओन वैल्यूज। वो कहता है कि अगर ओल्ड मीनिंग्स चले भी गए हैं, अगर तुम रिलीजन के ऊपर आप विश्वास नहीं रख रहे हो, अगर तुम खुदा के ऊपर विश्वास नहीं रख रहे हो, अगर तुम जो रिलीजियस मॉरल्स हैं उनके ऊपर विश्वास नहीं रख रहे हो, तुम अगर जहन्नुम और जन्नत के ऊपर विश्वास नहीं रख रहे हो, तुम अगर स्वर्ग और नरक के ऊपर विश्वास नहीं रख रहे हो, तुम अगर सही और गलत के ऊपर विश्वास नहीं रख रहे हो, अगर तुम कर्मा के ऊपर विश्वास नहीं रख रहे हो, तो ठीक है, लेकिन तुम्हें अपनी लाइफ को एक नया मीनिंग देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव अ न्यू मीनिंग टू योर लाइफ, बिकॉज लाइफ विदाउट मीनिंग इज अ क्राइसिस।
एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो क्राइसिस है। वो क्राइसिस क्रिएट कर देगा, वो क्योस क्रिएट कर देगा सोसाइटी में। तो अगर इफ द ओल्ड मीनिंग हैज गोन, गिव अ न्यू मीनिंग। अगर पुराना मीनिंग चला गया है लाइफ का, तो लाइफ को न्यू मीनिंग दो। ये नीचे कहने की कोशिश कर रहा है। तो नीचे ने बेसिकली उसी के रिलेटेड अपना एक कैरेक्टर पिक्चर में लाया, उसका नाम है उबरमंच। उसने उबरमंच का कंसेप्ट दिया। उबरमंच मतलब ओवरमैन। तो उबरमंच एक ऐसा इंसान है जो ट्रेडिशनल रिलीजियस मीनिंग्स लाइफ को दिए गए थे, उन मीनिंग्स को फॉलो नहीं करता है, उन मीनिंग्स के साथ अपने आप को कंटिन्यू नहीं रखता है, बल्कि जिंदगी को नए मीनिंग्स देता है। वो रिलीजन के मीनिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करता है, अपनी जिंदगी को नया मीनिंग देता है। वो नहाइलिज्म के इस क्राइसिस में अपने आप को एंटर नहीं होने देता है, बल्कि वो कहता है कि जो पुराने मीनिंग्स लाइफ को रिलीजन ने दिए हुए थे, जो मॉरल्स रिलीजन ने दिए हुए थे, उनको मैं फॉलो नहीं करूंगा, लेकिन अपनी जिंदगी के लिए एक नया मीनिंग क्रिएट करूंगा और मैं स्ट्रांग बनूंगा, मैं ताकतवर बनूंगा। वो अपनी जिंदगी में एक नया मीनिंग, अपना मीनिंग क्रिएट करता है। वो रिलीजन के ऊपर अपने आप को डिपेंड नहीं करता है, वो सोसाइटी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता है, और वो अपनी जिंदगी की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है। वो अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी डिवाइन कैरेक्टर या फिर खुदा या गॉड के ऊपर नहीं डालता है, जैसा कि ट्रेडिशनल रिलीजियस सिस्टम में होता था कि लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो डिवाइन अथॉरिटी के ऊपर डाल देते थे, बल्कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद लेता है जिंदगी की, और अपने लिए एक नया रास्ता बनाता है, एक नया पाथ डिस्कवर करता है और अपने आप को स्ट्रांग बनाता है। तो ये बेसिकली फ्रेडरिक नीत्शे का यहां पे कहना है। वो कहते हैं कि नहाइलिज्म के बाद, क्योंकि नहाइलिज्म में अगर सोसाइटी एंटर करेगी तो क्राइसिस आ जाएगा, इसलिए इट इज द डायर नीड ऑफ द ऑर टू गिव अ न्यू मीनिंग टू द लाइफ, और हर एक इंसान को उबरमंच बनने की बहुत जरूरत है।